भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से सामने आया। यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक किसान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोप लगाया है कि उसकी वर्षों पुरानी कृषि भूमि पर कथित रूप से जबरन कब्जा किया गया, फसल बर्बाद कर दी गई, मकान तोड़ दिया गया और विरोध करने पर जान से मारने तथा जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने की धमकी दी गई। मामला मथुरा के सुनरख बांगर का है, जहां किसान नेम सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि का मामला वर्ष 2017 से न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद उनकी भूमि पर कथित रूप से जबरन प्रवेश कर निर्माण और कब्जे की कोशिश की गई। शिकायत के अनुसार किसान का कहना है कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, बुलडोजर और अन्य लोग खेत पर पहुंचे। आरोप है कि खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया गया, कृषि भूमि की चार दीवारी कर दी गई, मौजूद मकान को तोड़ दिया गया, फलदार पेड़ों को उखाड़ दिया गया और वहां मौजूद पशुओं को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पीड़ित का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गईं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार 112 हेल्पलाइन पर सूचना दी। उसका आरोप है कि पुलिस के पहुंचने पर मौके पर मौजूद लोग चले जाते थे और पुलिस के जाने के बाद फिर कथित निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाती थीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने थाने में भी शिकायत की, लेकिन अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भूमि विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो क्या किसी पक्ष को एकतरफा निर्माण या कब्जे का अधिकार है? क्या शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मौके की स्थिति का परीक्षण किया? और यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। जमीन विवाद केवल संपत्ति का मामला नहीं होता, यह लोगों की आजीविका, सम्मान और सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, कानून का पालन और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। एक किसान, जमीन बचाने की गुहार, गंभीर आरोप और अब निगाहें पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर। क्या शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी? क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या यह मामला भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहेगा? जी बताएं, क्या मामला है? भैया मामला ये हमारी तो लूट है, हमारी संपत्ति की लूट है। ना तो कोई हाईकोर्ट के आदेश माने जा रहे, ना कोई कमिश्नर के आदेश माने जा रहे, ना कोई न्यायालय के आदेश माने जा रहे। केवल गुंडई और गुंडई गोली के दम पे और भ्रष्ट प्रशासनिक पुलिस के अधिकारियों के दम पे और भ्रष्ट तहसील के कर्मचारी जैसे तहसीलदार महोदय, जैसे एसडीएम महोदय, उन भ्रष्ट लोगों के दम पे हमारी जमीन को हमसे जबरिया छीना जा रहा है। जब ये लोग हैं, पहले तो फ्लोरिडा सनसिटी वाले हैं, जिन्होंने धोखाधड़ी करके सरकार को भी धोखा दिया और किसानों को भी धोखा दिया। 20-20 रुपए पे ये कह के हमसे पट्टा कह के कराया कि भाई ये तो पट्टा हो रहा है सरकार के लिए, और उसी को उन्होंने धोखे से रजिस्ट्री करा लिया। हम अनपढ़ आदमी। फिर हमने न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर रखा है, मुकदमा चल रहा है। हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने भी हमें न्याय दिया, हमें कब्जे पे बैठा रखा है। अब इन्होंने 1 महीने पहले कोई रजिस्ट्री करा ली है फर्जी तैयार करके, और कोई आदेश भी करा लिया है कोई, और ऐसे करके कुछ पुलिस के लोग और कुछ गुंडे आकर के मेरे कब्जे को और मेरे मकान को तोड़ दिया, मेरी खड़ी फसल को जोत दिया। मेरे जो है सब गाय मारी घूम रही है, 30-35 गाय थी, उन्हीं के लिए वहाँ सेवा होती थी, पानी का उनके लिए कुंडी बनी हुई थी, वो सब तहस नहस कर दिया। जितना मेरा सामान था सब रात को चोरी करके भर ले गए। अभी भी उनका काम है, अब सरकारी रास्ते को घेर रहे हैं। मैंने कल रोका, परसों रोका, लेकिन उन्होंने नहीं माना। 100 नंबर पर फोन किया, वो पुलिस आती है, जब तक काम बंद करके चुप जाते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं। आपने कोर्ट का आदेश नहीं दिखाया कि हाई कोर्ट का आदेश? हाँ, हमारे पास पुलिस आई थी जैत थाने की, तो हमने उनको दिखाया, उन्हें मुआयना भी किया। उन्होंने माना कि यहाँ किसी की कोई बाउंड्री नहीं टूटी है, कोई बाउंड्री है ही नहीं, क्योंकि हमारा कब्जा है, हमारी तारबंदी हो रही है।
हमारी फसल खड़ी थी उस समय चरी की। हमने दरोगा जी को फसल भी दिखाई कि देखो दरोगा जी हमारे सब, और हाईकोर्ट वाला आदेश भी हमने दरोगा जी को दिया। उसके 8 दिन बाद ये जो है इन्होंने हमारे मकान को तोड़ दिया, गाय की पानी पीने की हौदी को तोड़ दिया, हमारी पाइपलाइन यानी सब कुछ अपने कब्जे में बाउंड्री कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। हमको वहाँ कुछ नहीं दिया जा रहा है। आपने उच्च अधिकारी को अवगत भी कराया? हाँ, हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, व्यक्तिगत जाके भी दरखास्त दी और लिखित में भी रजिस्ट्री करके भी दरखास्त दी, थाने में भी जाके दरखास्त दी, 100 नंबर को भी किया। मगर कोई, जिन लोगों ने पैसा ले लिया है वो लोग कैसे हमारी मदद करें, क्योंकि हम भाई छोटी बिरादरी का SC आदमी हूँ मैं, इसलिए मेरी जमीन को जबरिया छीना जा रहा है इस योगी राज में। क्या अपील करना चाहिए? हम तो ये अपील करना चाहेंगे कि बाबा वैसे तो कहते हैं कि भाई मेरे राज में माफिया जेल में, लेकिन आपके राज में तो हम जेल में हैं। हम जैसे गरीब किसान, हम तो अपने आप को साधु नहीं समझते, लेकिन लोग समझते हैं। हम गाय सेवा करते हैं। आज हमारी गाय मारी मारी भूखी प्यासी मर रही हैं, लेकिन गुंडे लोग हमको ना घुसने दे रहे, ना हमारी गायों को घुसने दे रहे। किस खसरा संख्या का मामला है? ये खसरा संख्या 422 का मामला है, सनरक पांगर। आपको कैसे पता चला कि ये कब्जा है कर रहे हैं, लेकिन उसमें कागजों में तो उन्होंने बैनामा वगैरह करा रखा है? ये सब बैनामा फर्जी तरीके से बैनामा कराया हुआ है, फर्जी तरीके से आदेश कराया हुआ है, पते एड्रेस बदल बदल के कराया गया है। इस चीज़ के ये कागज सब गवाही दे रहे हैं, क्योंकि जिस चीज संपत्ति का मुकदमा विचाराधीन है, जिस संपत्ति में संस्थिति जो है एफआईआर है, उस संस्थिति को कोई अधिकार नहीं है उस संपत्ति को बेचने का। ये सब 420 से उन्होंने बेची है और 420 वो खरीदार है जिसमें राहुल चौधरी कौन है जो कब्जा कर रहे हैं? राहुल चौधरी बहुत बड़ा कोई शराब माफिया है, बहुत बड़ा कोई गुंडा है। वो मारने की भी हमको धमकी दे रहा है, हमको कभी भी मारा जा सकता है। कोई हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम छोटी जाति के लोग हैं भाई योगी बाबा, तो हमारी तो तुम सुनोगे नहीं। कोई बात नहीं, मर जाएंगे, मरना तुमको भी है, लेकिन ये गायों का शराब बाबा तुझे भी लगेगा और मुझे भी। उनकी जान बचाना, ये भूमि गायों की है, मेरी पैतृक संपत्ति है, मैं इसमें पैदा हुआ हूँ और इसी में मैं मरूँ और देगा।